इरफान साहब, अभी ये बताइएगा कि जो मामला सारा सामने आ रहा है कि अब सदर ममलिकत ने लेटर लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि 6 नवंबर को इंतखाबात कराए जाएं, ये उनकी तजवीज़ भी है। उन्होंने गिला भी किया है कि मुलाकात नहीं हुई, आईनी मेरी एक वो थी कि मुझे मुलाकात जो मैंने मांगी थी मुझसे वो की जाती। और दूसरी चीज़ उन्होंने इसके लास्ट में ये लिखी है कि इसके ऊपर आप कानूनी राय भी ले सकते हैं, यानी कि आप कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? सदर का कोई मतलब ही नहीं है कि वो इस तरह के मामलात में आए। ये जो वहाँ लिखा हुआ है कि सदर डेट अपॉइंट करेंगे, वो एक मखसूस हालत में लिखा हुआ है और वो भी तब डेट अपॉइंट करेंगे जबकि इलेक्शन कमीशन उनको कहेगी, तो तब वो सदर का नाम सिर्फ इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे वो भी सूरत हाल नहीं है। तो सदर के जो मुशीरान है कानूनी, उनको खुद भी मैं समझता हूँ आइन का अदराक सही तरह से नहीं है, उनको समझ ही नहीं आई। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आइन में लिखा हुआ है कि आप जो मुकदमात हैं एक्सपीडिशियस डिस्पोजल होगा केसेस का, जुडिशरी जो है वो मामलों को जल्दी निपटाएगी। लेकिन जुडिशरी में इस वक्त 55,000 केस है। तो सदर कह दे कि चूंकि आइन में लिखा हुआ है कि एक्सपीडिशियसली मामला एक्सपीडिशियस जस्टिस होगा, लिहाजा 55,000 केस सुप्रीम कोर्ट में है, मैं डायरेक्ट करता हूँ सारे सुप्रीम कोर्ट को 55,000 केस आप डिसाइड कर दें, तो वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं 3, 4, 5, 6 महीनों में? नहीं कर सकते। इसी तरह से सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन नहीं करा सकते, जबकि बहुत सारा प्रोसेस अभी होने वाला है रहता है। और आइन में जहाँ भी सदर का नाम लिखा हुआ है उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डिसीजन मेकिंग भी सदर के पास है, क्योंकि पार्लिमानी जमहूरियतों में जो सबसे पुरानी पार्लिमानी जमहूरियत है, सिस्टम है, वो बरतानिया का है। वहाँ जो बादशाहत है वो पिछले कई सौ साल से वहाँ तवातर के साथ बादशाहत है, लेकिन बादशाह को कोई इख्तियार नहीं है वहाँ पे कि वो मुख्तलिफ चीजों पे अहकामात खुद जारी करने शुरू कर दे। वही हालात पाकिस्तान के हैं। तो ये इनको समझ ही नहीं आई पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की, ना तो सुप्रीम कोर्ट को समझ आई जब उन्होंने कहा कि 14 मई को सूबों के इलेक्शन करा दें। वो करा लिए थे सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर भी है ना कंटेम्प्ट की, सदर के पास तो वो पावर भी नहीं है। वो पावर भी नहीं है। और इरफान साहब इनसे मुलाकात भी हो गई है, वफाकी वजीर कानून की भी वजारत कानून ने इनको बड़ी क्लैरिटी भी दी है इस मुलाकात में, समझा दिया है कि आईनी तौर पर क्या हैसियत है और मामलात हैं क्या। अब हल्का बंदियों का मामला भी तो है ना, उससे पहले की डेट इन्होंने दे दी है 6 नवंबर की। ये बात है ना, इनको समझ नहीं आ रही। सदर का कसूर नहीं है, सदर को समझ ही नहीं आ रही। वो जो कानूनी मशीरान है और जिस पार्टी से उनका ताल्लुक रहा है वो उनको मिसलीड कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया। वो जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है वो भी बड़े मिसलीड हुए बेचारे, वो बार बार गलत फैसले दिए चले जा रहे थे। तो ये इनको नहीं आना चाहिए इन मामलों में। इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन कराने हैं, वो कराएंगे इलेक्शन। जैसे आपने फरमाया कि वो जो मुख्तलिफ प्रोसेस हैं जब वो मुकम्मल हो जाएंगे, हल्का बंदी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो वो करा देंगे इलेक्शन। इसमें इतनी मुसीबत क्या पड़ी हुई है कि इलेक्शन कमीशन की जगह कोई और बैठ गया। अब कल को कहे जी रेलें टाइम पे नहीं आ रही, लिहाजा रेलें भी सदर पाकिस्तान जो है वो चलानी शुरू कर देंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के तहत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि महकमे जो है अपना काम जो है कानून के मुताबिक करेंगे। तो ये सारी चीजों में सदर का कोई रोल नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हम आपसे इरफान साहब जानना चाहते हैं कि कहीं पर किसी भी तरीके से आइन तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा ना, जिसकी वजह से सदर सामने आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, बार बार लेटर्स भी लिख रहे हैं, इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं। पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सदर का मनसब जो है ना वो सेरेमोनियल भी है और बहुत कॉन्सेप्चुअली बहुत बुलंद मनसब है। वो हेड ऑफ स्टेट है, उनको हेड ऑफ स्टेट बन के रहना चाहिए। वो इस तरह की चीजों से मुबर्रा है, इनसे ऊपर है। उनको तो सिर्फ ये है कि जब पूरी चीज पकी पकाई मिलेगी तो उस वक्त उनका नाम इस्तेमाल होगा कि सदर ने डेट दे दी है इलेक्शन की। इससे ज्यादा सदर का रोल नहीं है कोई। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ये वाज़े तौर पर ये बात सामने आ गई। लेकिन दूसरी जानिब इरफान साहब, इलेक्शन कमीशन का भी तो एक बहुत बड़ा रोल है। इलेक्शन कमीशन भी अगर मुलाकात करके ये चीज़ें क्लियर कर देता, एक मुलाकात रख लेता, एक टेबल पे बैठ जाते, जिस तरह दीगर सियासी जमातों से भी उनकी मुलाकात हो रही है, तो क्या इसमें भी कोई कानूनी पेचीदगी थी? ऐसा नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं था? नहीं, इलेक्शन कमीशन का बनता ही नहीं है सारे मामले पे बैठना, उनका बिल्कुल रोल है। और अगर इलेक्शन कमीशन में किसी भी इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने मिसकंडक्ट किया तो उनका मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है। सदर पाकिस्तान अगर समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा, उनके पास दो शवाहिद हैं कि वो जानबूझ के इलेक्शन को डिले कर रहे हैं, तो सदर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे
और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी निकाला जा सकता है और मेंबरान जो है इलेक्शन कमीशन के उनको भी घर भेजा जा सकता है। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। और जो डीलिमिटेशंस का मामला है कि 16 नवंबर तक वो कंप्लीट हो जाएंगी, तो इरफान साहब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उसके बाद कितना वक्त होता है इंतखाबात की तारीख देने का? कमीशन ने देखना है कि उसके बाद कितनी दिन के अंदर अंदर ये सारी चीजें जो है वो अरेंजमेंट्स हो जाएंगी, हुकूमत से उनको पैसा मिल जाएगा, फिर उसके जो भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं वो सारे एड्रेस हो जाएंगे, पोलिंग स्टेशन जो है उस पर प्रॉपर सिक्योरिटी जो है वो नस्ब हो जाएगी। ये सारा कुछ उन्होंने जब वो श्योर हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन हो। राइट सर, थैंक यू सो मच। इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद थे और इन सारे मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि सदर ममलिकत की जानिब से जो लेटर लिखा गया है उसकी क्या हैसियत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।